Good morning everyone. Thank you so much for being a part of 0 to Z English चैनल, आपका अपना चैनल। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को लोग व्यू भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी ग्रोथ मिल रही है हमें। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको जनरल इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल पढ़ाता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता हूँ, वोकेबलरी बताता हूँ। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंग्लिश पढ़ाने वाला, दुनिया का कोई भी आप टीचर ले लीजिए, ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो सब बताएंगे कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सोचते हैं कि मान लीजिए एसएससी और सीजीएल में जो वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग और राइटिंग पोर्शन जो आता है, जैसे क्लोज टेस्ट आता है, पैराग्राफ आता है, वोकैब आती है, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, रीअरेंजिंग और फाइंडिंग एरर आते हैं, ये सभी चीज़ें ग्रामर बेस्ड होती हैं। और ग्रामर के साथ वोकेबलरी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सीजीएल और एसएससी लेवल की स्टडी करने के लिए आपको वोकेबलरी, जो मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ आपको छोटी छोटी वीडियोस में, जैसे मैं ये दे रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब्स दे दी मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, दे आर अनअवॉइडेबल। तो अनअवॉइडेबल हैं, इनको अवॉइड कर नहीं सकते, इसलिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं आपको वोकेबलरी दे रहा हूं, कॉमन वोकेबलरी शुरू में पढ़ाई, फ्रेजल वर्ब्स दे रहा हूं, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूं। तो ये सब किस लिए दे रहा हूं मैं? दैट दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ आप न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर, एक वेंसडे का आप द हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए और उसका बीच में स्पीकिंग ट्री करके एक पेज आता है, उसको नेक्स्ट वीक तक पढ़िए, अगले वेंसडे तक, और उसमें कोई वर्ड ऐसा ना रहे एक वीक तक जो आपको आता नहीं है। रीडिंग करो, रीडिंग मेक्स यू परफेक्ट। अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देखो, उनको बहुत इजी होता है एसएससी सीजीएल लेवल की स्टडी करने के लिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं उनको इतना लेवल नहीं है, क्योंकि रीडिंग करने से एक बेसिक फंडा पता चलता है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज जो करते हैं वो रट्टाफिकेशन वाले से आगे पहुंचते हैं। अब मान लीजिए एक रूल हमने बता दिया कि आई थिंक दैट शी इज इल, मुझे लगता है कि वो बीमार है, लेकिन यहां आइडिया लगा रहे हैं, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टेन, तो इसमें रॉन्ग पार्ट ढूंढो। सीजीएल एसएससी लेवल पे टीयर 2 में, टीयर 1 में आ जाता है। तो देखिए, आई थिंक दैट शी इज इल, तो यहां आइडिया लगाया जा रहा है, इसलिए दैट नहीं आता, यहां आएगा इफ या वेदर। तो इसमें दैट पार्ट जो है वो ही रॉन्ग है, इसको निकाल के इसको हमें चूज करना है। इस तरह से आपके एरर फाइंडिंग आता है कंपटीशन लेवल में। तो इसमें आएगा आई थिंक इफ और वेदर शी इज इल, राइट। तो इसमें क्या है कि रूल के पीछे भागोगे तो कितना रूल रटोगे आप ग्रामर में, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो कई बार रीडिंग से आपको यह पता चलेगा कि थिंक के साथ या डाउट के साथ आई डाउट इफ शी इज इल, आई डाउट दैट शी इज इल नहीं हो सकता। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि जहां पर डाउट हो, जहां संदेह हो, जहां अनसर्टेनिटी हो, वहां दैट का यूज नहीं होगा, वहां इफ या वेदर होगा, और जहां सर्टेनिटी हो वहां दैट का यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करो आप, ओके। और ये वोकेबलरी मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूं। जो भी मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करे और डेली का वीडियो स्टडी करे, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखने के बाद ये श्योर हो जाएंगे कि एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम आपकी स्टडी से बाहर नहीं है। इसमें प्रैक्टिस जितना करेंगे आप, इंग्लिश मीडियम का बच्चा कामयाब क्यों रहता है ज्यादा? क्योंकि वो रीडिंग एसएसटी इंग्लिश में पढ़ रहा है, साइंस इंग्लिश में पढ़ रहा है, मैथ्स इंग्लिश में पढ़ रहा है, इंग्लिश ऑलरेडी इज इन इंग्लिश, तो उसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नॉर्मली सेंटेंस ऐसे बनता है, जैसे शुड बी डन, ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जो हिंदी मीडियम है उसको रूल समझना पड़ेगा कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अगर बी नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, शुड गो, शुड बी गॉन।
लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी उसको ज़्यादा समझ में, जो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जो हिंदी मीडियम में है हमारे स्टूडेंट्स, उनको रटना पड़ेगा भाई, वर्ड मीनिंग्स रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में या किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम्स में वोकेबलरी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ये आपको समझना पड़ेगा। तो रीडिंग से जो बचेगा, ऐसा नहीं है कि आपने रूल रट लिया, घूम रहे हैं, मेरी तैयारी हो गई, वही रह जाते हैं। तो जो रीडिंग 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 ज्यादा करेगा उसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी समझ में आएगी, और कॉन्सेप्चुअल स्टडी हेल्प्स यू गेट द बेस्ट मार्क्स इन टीयर 1, टीयर 2 इन एग्जाम्स, इन एसएससी सीजीएल एग्जाम्स, राइट। तो देखिए, ये मैं फ्रेजल वर्ब्स आपको जैसा कि कंटिन्यू 5-7 वर्ड मीनिंग एक वीडियो में देता हूं, मैं दे रहा हूं। पहले हमने आपको जो दिया था वो बेयर वर्ड दिया था और उसके साथ प्रीपोजिशन मिला के, राइट। आज मैं आपको ब्रिंग शब्द दे रहा हूं। ब्रिंग अप माने पाल कर बड़ा करना। ही वॉज ब्रॉट अप, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट अप। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, उसको उसके अंकल के द्वारा पालकर बड़ा किया गया। ब्रिंग अबाउट माने परिणाम निकालना। योर हैबिट ऑफ ड्राइविंग फास्ट कैन ब्रिंग अबाउट, सॉरी वी डिडंट ऐड हियर ब्रिंग अबाउट, कैन ब्रिंग अबाउट, ओके, ये ध्यान रखना, कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग डैमेज। तुम्हारा फास्ट ड्राइविंग का जो आदत है ना, वो बहुत डैमेज, एक बहुत बड़े डैमेज का परिणाम निकाल सकता है, लेकर आ सकता है। ब्रिंग फोर्थ, पेश करना। ऑन मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी करने पर ही ब्रिंग्स फोर्थ, वो पेश करता है द रिसीट। हमने इंक्वायरी की, वेयर डिड यू परचेज दिस बॉल फ्रॉम, ही ब्रॉट फोर्थ, ही ब्रॉट फोर्थ, वो लाया। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट या सेकंड फॉर्म ब्रॉट। ब्रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही ब्रिंग्स फोर्थ द रिसीट, वो रिसीट लेकर आता है। ब्रिंग अंडर, काबू में लाना। ही इजीली ब्रॉट अंडर द फायर, उसने आसानी से आग पर काबू पा, आग को काबू में ले आया। ब्रिंग ओवर मीन्स अपने पक्ष में करना। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ओवर द अदर पार्टीज, दी अदर पार्टीज टू आवर साइड, हम दूसरी पार्टीज को अपने साइड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में करना। तो ये है फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स ये हैं, आप इनको ट्राई करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रीडिंग ज्यादा करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर जाएं, राइट। ग्रामर नंबर 1, नंबर 2 वोकैब, और नंबर 3 रीडिंग पोर्शन जो आता है टीयर 1 का, जंबल्ड वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, ये इजी हो सकता है, पैराग्राफ, लेकिन टीयर 2 में बहुत टफ आता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, आप इसको स्टडी करें एंड हैव अ ग्रेट डे।